आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। कश्मीर नहीं जाओगे तो मुर्शिदाबाद में मारे जाओगे, कलकत्ता में मारे जाओगे, गोधरा में मारे जाओगे, दिल्ली और मुजफ्फरनगर में मारे जाओगे। अगर तुमने तय ही कर लिया है कि तुम शेर नहीं बकरे हो तो कटने के लिए भी तैयार रहो, नंबर बस आने ही वाला है। एक आइडिया है मेरे पास। हर हर महादेव बोल के तुम एक तो हो नहीं सकते, तो अल्लाहू अकबर बोल के घुटने ही टेक दो, कलमा वलमा ही सीख लो, जान तो बच जाएगी, सर तो धड़ से अलग नहीं होगा। बुरा लग रहा है ना? उंगलियां मचल रही हैं कमेंट में मुझे गालियां देने के लिए। जितनी ये उंगलियां मचल रही हैं, अगर तुम्हारी भुजाएं उतना ही फड़कती तो 25 निर्दोष हिंदुओं की ऐसे अकाल मृत्यु नहीं होती। और प्रॉब्लम यह है कि तुम अब भी नहीं समझोगे। मैं कहूंगा हिंदू खतरे में है, तुम कहोगे संघी है, आरएसएस वाला है। मैं कहूंगा बटोगे तो कटोगे, तुम कहोगे बीजेपी का चमचा है। तो कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद की तो कोई जाति नहीं होती, लेकिन आतंकवादी धर्म और जाति देख करके गोली मार रहा है। ऐसा क्यों? मत दो आटा रोटी दाल, लंगर खा लेंगे, हमारे गुरुओं के लंगर चल रहे हैं गुरुद्वारों में, वहां बैठ जाएंगे, लेकिन ये फ्री का अनाज मत दो जब हमारे बीवी बच्चे सेफ नहीं है, हमारा परिवार सेफ नहीं है। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ तो वो कार्रवाई हो कि इनकी रूह कांप जाए। पहलगाम की वादियों में गूंजने वाली वो चीखें अब तक खामोशियों को चीर रही हैं। जहां एक और प्रकृति ने खूबसूरती बिखेरी, वहीं इंसानियत के नाम पर एक ऐसा घाव दे दिया गया जो कभी नहीं भरेगा। पहलगाम की वह भयानक घटना जिसने 26 मासूम पर्यटकों की जान ले ली। हत्यारे सिर्फ नाम पूछते रहे, धर्म देखते रहे और फिर गोलियां बरसाते रहे। मरने वालों में महिलाएं भी थीं। हर एक लाश के पीछे बिखरे हुए सपने, उजड़े परिवार थे। और एक सवाल, क्या अब भी हम चुप रहेंगे? इस हमले ने सिर्फ 26 जानें नहीं ली, इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आज पूरा कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया है। एक और वे जो इस घटना से खुद को और भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, दूसरी ओर वे जो इस बर्बरता के पीछे पाकिस्तान की साजिश देख रहे हैं। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमलावरों पर ऐसी कार्रवाई हो कि सुनकर रूह कांप उठे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की, टूरिस्ट की निर्मम हत्या की है, वो जघन्य अपराध है, हैवानियत है, दरिंदगी है। ऐसा काम एक जानवर ही कर सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये असल में पाप है। इन आतंकियों के साथ तो वो सलूक होना चाहिए कि इस देश के खिलाफ अपने मन में एक गलत ख्याल लाने वाले की भी रूह कांप उठे। और एक बात, जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत सोचता है वो याद रखे कि आतंकवाद के खिलाफ ये पूरा देश एकजुट है। और यही नहीं, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने हमेशा जीत हासिल की है। चिंता की बात यह है कि ये जो आतंकी हमला था, ये एक सिक्योरिटी जोन में हुआ जहां बड़ी संख्या में सैन्य बल और पुलिस तैनात रहती है। ये कैसे हो गया, इस पर भी विचार करना होगा। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करती आई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो ग्राउंड पर है वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। अब वक्त बयानबाजी छोड़कर, डींगे छोड़कर ठोस और निर्णायक कदम उठाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर में वस्तुतः स्थिति शांति की बहाल की जा सके, अमन चैन लाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। न सिर्फ वहां के लोगों को, बल्कि जो पर्यटक यहां से वहां जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यही हमारी मांग है। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ तो वो कार्रवाई हो कि इनकी रूह कांप जाए। फिल्मी दुनिया के संवेदनशील लेखक मनोज मुंतशिर ने प्रधानमंत्री से करुणापूर्वक अपील की है, अब देर मत कीजिए। संतोष जगदाले को अब तक तो जान ही गए होंगे। उनका परिवार जान बचा के टेंट में छुप गया था। पाकिस्तानी दरिंदों ने टेंट से संतोष को बाहर बुलाया और कलमा पढ़ने को कहा। संतोष कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको गोली मार दी। मंजूनाथ शिवामू कर्नाटक से थे। उनकी पत्नी पल्लवी के सामने आतंकियों ने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा। पल्लवी ने कहा, मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। जवाब मिला, तुम्हें नहीं मारेंगे, जस्ट गो एंड टेल मोदी। यस वी विल टेल मोदी। प्रधानमंत्री किसी राष्ट्र के लिए पिता स्वरूप होता है। 100 करोड़ हिंदुओं के लिए पिता की जगह पर आप हैं मोदी जी। आपके बच्चों का खून बहा है, आपके घर की बेटियां विधवा हुई हैं, आपके दरवाजे पर मौत का मातम है, आपकी माओ ने अपनी गोद के फूल खोए हैं। आप लेंगे हमारा प्रतिशोध, आपको लेना ही होगा।
और इस बार मुठभेड़ में 4 केचुए मार के हमारा प्रतिशोध पूरा नहीं होगा। हमें पाकिस्तानी सेना के कटे हुए सर चाहिए। हमारी प्रॉब्लम आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान की आर्मी है। एक्टिवेट कीजिए लाइन ऑफ कंट्रोल, घुस जाइए पीओके में और बता दीजिए बाप कौन है। इतना सा देश है इजराइल, इतना सा, मैप पे भी जूम करके देखना पड़ता है। होलोकॉस्ट के बचे हुए 4 यहूदियों ने अपनी अस्मिता के लिए गाजा पट्टी को शमशान कर दिया। 15 लाख भारतीय सेना के जवान अपने आत्मसम्मान के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? हफ्ते में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गया था। आज तो हम दुनिया का 4था सबसे बड़ा मिलिट्री पावर हैं। आज अगर आपके होते हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कहेंगे कि हमारे पास अर्जुन जैसा पिता था, फिर भी हम अभिमन्यु की तरफ मारे गए। इतिहास सड़ी गली लाशें नहीं, विजय के ध्वज गिनता है मोदी जी। जो लंका नहीं जला सकता वो हनुमान नहीं है, जो रावण का वध नहीं कर सकता वो मेरा राम नहीं है। हमारी एक बेटी से हत्यारों ने कहा था, गो एंड टेल मोदी, वी हैव टोल्ड यू सर। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से और पूरी सरकार से दरख्वास्त, हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाया जाए इन आतंकवादियों को कि अगले 7 जन्म तक ये ऐसी हरकत करने के लायक ना रहें। बहुत सोचा मैंने कि मैं ये वीडियो बनाऊं, इसलिए नहीं कि मैं अपने जज्बात जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत शब्दों पर मैं नियंत्रण रखना चाहता हूं, अपने मर्यादा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आज पूरा दिल कर रहा है। गलत है, गलत। दुनिया के किसी भी इलाके में इस तरह की हरकत गलत है, लेकिन हमारे देश में पहलगाम में जो आज हत्याकांड हुआ है बहुत गलत है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती ने इस वारदात को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उसके मुताबिक 5 लोगों की हत्या हुई है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए हैं। और दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में हुआ है जहां सीआरपीएफ तो होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पेट्रोलिंग करते हैं। तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज नो प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और मेरी मीडिया से भी अपील होगी कि अभी आप प्लीज एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए, अननेसेसरी स्पेकुलेशन मत करिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत हमेशा की है। और अभी यहाँ पहलगाम में ही टूरिस्ट नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इंडिया के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहां से टूरिस्ट आए। तो प्लीज लेट्स नॉट अननेसेसरली क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक जिसकी वजह से ये लोग घबरा जाए। ऑफ कोर्स दिस पैटर्न इज वेरी वरिंग और हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चीजें सामान्य नहीं है। एक अबनॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी आई है जिसको हम एक साइलेंट सेंस ऑफ नॉर्मलसी कहते हैं। अभी वक्त नहीं है कि हम इस पे सियासत करें, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने कहा, बाइसरन जैसी जगह जहां टूरिस्ट होते हैं, जो एक इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहां ये दिन दहाड़े होना मतलब कहीं ना कुछ समथिंग इज गॉन वेरी रॉन्ग एंड वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ओवरसी करते हैं, मेरी उनसे यही दरखास्त होगी, अमित शाह जी से मेरी ये अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करिए टू फाइंड आउट कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने किया। एट अ टाइम जब 5 लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की हत्या हुई है, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। इस सवाल का जवाब देना भी होगा कि मैं आग में घी डाल रही हूँ एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू राइट। यात्रा भी होने वाली है, क्या यात्रा इससे कोई यात्रा में कोई इफेक्ट होता है? देखिए, आप अब 2 चीजों को अगर को रिलेट करेंगे तो इस पे और डिबेट होगा, इससे और पैनिक होगा। फिर से मेरी मीडिया से यही अपील होगी कि आप लोग भी रिपोर्टिंग ऐसे करिए कि जिम्मेवार तरीके से आप करिए। आप इसको यात्रा से कैसे जोड़ सकते हैं? अभी तो हम अप्रैल में हैं, यात्रा तो जुलाई अगस्त में होती है। आप टीआरपीस के लिए प्लीज सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए। लेट्स बी वेरी रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। मेरी उनसे यही अपील होगी कि मैं जानती हूँ मेरे शायद बोलने से आप शायद नहीं कर पाऊँ, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत की है
आज जो हुआ उसके लिए हम बहुत वी आर वी फील वेरी अशेम्ड कि ऐसा हादसा यहाँ हुआ भी, एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस। और हमने हमेशा आपका खैर मकदम किया है और हम करते आएंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा, हर सटीक और उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सज्जनों, आप जानते हैं कल पहलगाम में धर्म को निशाना बनाते हुए आतंकवादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि पीड़ित परिवारों की मार्मिक बातें रूह कंपा देने वाली हैं। बात नहीं हो पा रही थी। कल शाम को मेरी जो नीस है उसके साथ मेरा बात हुआ तो उसने बताया कि हम लोग सब सेफ है, तो थोड़ा टेंशन हल्का हो गया हमारा। लेकिन 8 बजे हमें जैसे नाम के साथ आने लगा तो फिर भी हमें ऐसे लगा कि अगर मतलब कोई मोने का माने रहेगा, ऐसे कुछ रहेगा, तो हम लोग इतना ये नहीं कर पाए। लेकिन बाद में फोटो के साथ और फिर कंट्रोल रूम को हम लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश करके पता चला तो अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ओनली देयर। और उनके साथ वही उनकी मेरी दीदी की ननद जो है उनके हस्बैंड भी थे, तो तीनों जो मेल थे उनको तीनों को शूट किया और तीनों लेडीज और उनके बच्चे उनको छोड़ दिया। धर्म पूछ के मेरी दीदी से मेरा भी बात हुआ था सुबह आज, तो उसने वही बताया कि सबसे पहले तो फायरिंग चालू किया और हेमंत जी ने पूछा तो हेमंत जी को पहले उन्होंने फायर किया, फिर बाद में हिंदू कौन है ऐसे पूछा यहाँ पे, फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मो ने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट जो थे उनको। इस टाइम सब एक है। आपको लगा यहाँ पर कोई व्यवहार ऐसा है, कोई अपना या परायापन है? बिल्कुल भी नहीं है। और टूरिस्टों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक ही निवाला खाएंगे, एक आप लोगों को खिलाएंगे। आप अपने आप को आउटसाइडर्स मत समझो। आप अपनी धरती पे हो। पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा वो कौन सा डिक्टेटर बन रहा है कि हमें सिखाएगा हमें कश्मीर में कैसे जीना है, हमें कश्मीर में कैसे रहना है। कौन कश्मीर आएगा, कौन कश्मीर जाएगा, वो कोई डिक्टेटर नहीं है। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वो अपनी कंट्री में चलाए और वो भी हिंदुस्तान से जुदा हुई कंट्री है। शर्म नहीं आती है उनको। ये दरिंदी हरकतें करते हैं वो। और आप देखो जब भी यहाँ पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्टों ने, चाहे वो लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जो कोई भी उनकी तंजीम है, मुझे समझ नहीं आता आपको क्या हारिज है। अगर हम सबको पता उन्होंने किलिंग की, हम उनको अननोन क्यों कहेंगे?
अननोन कहेंगे? वो मुर्दाबाद टेररिज्म इस्लाम के नाम पर वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे ताकि हमें सपोर्ट मिलेगा हर कंट्री से या मुस्लिम कम्युनिटी से। उनकी भूल है ये उन तंजीमों की भूल है। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषी के साथ है, मानवता के साथ है। तो यही भाईचारा टिकना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 60 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे। तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल जीडी बख्शी का आक्रोश अब देश भर की आवाज बन चुका है। उनकी आंखों में आंसू हैं और सवाल, अब और कितनी चुप्पी। During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? Which genius chose to cut the size of this army? For God's sake, smell the coffee. You've got wars coming, right? You might talk of Aman ki Asa. Shove it up where the sun don't shine. God damn you! You can't do this to us. You can't do this to our boys. Let them fight and loosen their damn hands. All right? Whatever you have to spend, get your Jaguars. Get your Jaguars out of the way. Get your Rafales. Get your 5th generation fighters. Get more of your ATAGs which you are making at home. Don't buy just 300. You need 1,300. Get ready to fight, boy. Read the signal. You've been talking of taking POK. Sir. आज जब देश शोक में डूबा है, तब दुनिया देख रही है बुद्ध और गांधी की भूमि अब आतंक का जवाब कैसे देती है। क्या अब इंसानियत के दुश्मनों को वह उत्तर मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही है? देश मांग रहा है न्याय और अब इंतजार नहीं सहा जाता। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई।
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई? आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।